जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है SH नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे श्रृंखला श्रेणी क्रम रीजनिंग। तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों। उससे पहले आप समझ लीजिए श्रृंखला श्रेणी क्रम रीजनिंग होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, कहने का मतलब है प्रश्नवाचक चीज यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्नवाचक चीज का स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी। कहने का मतलब ये है, देखिए 15, 19, 27, 36, 63, उसके बाद प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी। यह श्रृंखला किस टाइप से चल रही दोस्तों, यह श्रृंखला किस टाइप से चल रही और उसका अगला प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कैसे संख्या रखा जाएगा, बस यही देखना होता है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न आपके सामने हाजिर है दोस्तों। पहला प्रश्न ये क्वेश्चन है, आप इसको देखिए और समझिए। यहाँ पर देखना है प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, यही देखना है। तो देखिए यह है 15, फिर 19, 27, 36, 63 और प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, यही देखना है। तो आइए दोस्तों, ये हो गया 15 से 19 कितना ज़्यादा है, 4। और 4 किसका स्क्वायर है दोस्तों, तो देखिए 2 का स्क्वायर जो है यहाँ पर हुआ। 2 का स्क्वायर अगर हम जोड़ देंगे 15 में, 2 का स्क्वायर दो दूनी के 4 होगा ना। 2 का स्क्वायर 15 में अगर हम जोड़ देते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 अगर 15 में जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। फिर दोस्तों 2 का क्यू, 2 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 2 का क्यू होता है 8। 8 ये 19 में अगर हम जोड़ देते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा 27। ये 19 में अगर 8 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, यानी 2 का क्यू है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 2 का स्क्वायर जोड़े पहले, उसके बाद 2 का क्यू जोड़े। अब 3 का स्क्वायर जोड़ते हैं। अब 3 का अगर स्क्वायर जोड़ेंगे दोस्तों तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर, इसको साफ थोड़ा कर देते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 3 का स्क्वायर तितरी के 9 होता है। ठीक है, तितरी के 9। अगर 27 में 9 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 27 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36। ठीक है। फिर दोस्तों फिर 3 का क्यू, 3 का क्यू, 3 का क्यू अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होगा, 3 का क्यू, 3 का क्यू होता है 27। और अगर 36 में दोस्तों अगर 27 जोड़ेंगे तो आएगा 63। ठीक है। उसके बाद दोस्तों पहले 2 का स्क्वायर 3 का क्यू, 2 का स्क्वायर 2 का क्यू, 3 का स्क्वायर 3 का क्यू। फिर अब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 का स्क्वायर होता है कितना होगा, 4 का स्क्वायर होगा 4 चौके 16। 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। अगर दोस्तों 63 में 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो हो जाएगा दोस्तों 79। 63 में 16 को जोड़ने पर 79 हो जाएगा। 79 कहीं ऑप्शन में आया हुआ दोस्तों, तो देख लीजिए आया हुआ ऑप्शन नंबर बी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 79 रखा जाएगा, 79। ठीक है। देखिए फिर से समझ लीजिए, 2 का स्क्वायर किए तो 4 आया, 4 15 में जोड़ दिए तो 19 हो गया। फिर दोस्तों 2 का क्यू किए तो 2 का क्यू 8, 8 19 में जोड़ दिए तो 27 आ गया। उसके बाद दोस्तों 3 का स्क्वायर किए तितरी के 9, 9 अगर 27 में जोड़ देंगे तो 36 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों 3 का क्यू किए तो 3 का क्यू 27 होगा, और 27 36 में जोड़ेंगे दोस्तों तो 63 आ जाएगा। फिर दोस्तों 63 में अगर 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, अगर 63 में 16 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 79। ठीक है। तो इस टाइप से ही बनता है दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न।
देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, यही देखना है। ठीक है, तो देखिए ये है 21 और ये है 22। तो 21 में दोस्तों 1 का क्यू, 1 का क्यू, 1 का क्यू कितना होगा दोस्तों? 1 का क्यू 1 होगा। अगर 21 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22, 22 हो जाएगा ना। फिर दोस्तों 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अगर दोस्तों 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, और फिर 22 में 1 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा। फिर दोस्तों अब देखेंगे, अब हम लोग क्या देखेंगे? 2 का क्यू, 2 का अगर हम लोग क्यू देखेंगे दोस्तों तो 2 का क्यू क्या होगा दोस्तों? तो 8 होगा। और 8 को अगर दोस्तों 23 में जोड़ेंगे, 8 को 23 में जोड़ेंगे तो 31 होगा। ठीक है, फिर दोस्तों 31 से 35 क्या करा जाएगा? तो 2 का स्क्वायर जोड़ा जाएगा। 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 2 दूनी के 4, और 4 31 में अगर जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा। फिर दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे? फिर करेंगे 3 का क्यू, 3 का क्यू, 3 का क्यू कितना होगा दोस्तों? 27। अगर 35 में 27 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 35 में 27 जोड़ेंगे तो होगा दोस्तों 62। 35 में 27 जोड़ने पर 62 होगा। 62 कहीं आया हुआ है दोस्तों, देखिए आया हुआ है 62 ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 62 देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आया हुआ है। फिर से एक बार समझ लीजिए दोस्तों कैसे क्वेश्चन बना हुआ है। तो देखिए 1 का क्यू 1, और फिर 21 में 1 जोड़ दिए तो 22 हो गया। फिर दोस्तों 1 का स्क्वायर 1, फिर 22 में 1 जोड़ दिए तो 23 हो गया। फिर दोस्तों 23, 2 का क्यू 8, और 23 में 8 जोड़ दिए तो 31 हो गया। उसके बाद दोस्तों 2 का स्क्वायर 4, 31 में अगर 4 जोड़ दिए तो 35 हो गया। फिर दोस्तों 3 का क्यू 27, अगर 35 में 27 जोड़ दिए तो 62 हो गया। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी दोस्तों? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 62 रखा जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप समझिए। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, यही देखना है। ठीक है, तो देखिए यह है 4, यह है 4। तो देखिए पहले आप 2 का क्यू कीजिए, अब फिर माइनस, अब फिर 2 का स्क्वायर कीजिए। 2 का क्यू और 2 का स्क्वायर में माइनस कीजिए। 2 का क्यू हो गया 8, और 2 का स्क्वायर 4, और 8 में से 4 गया तो बचा 4। अब देखिए यहाँ पर 4 आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों 3 का क्यू कीजिए, फिर 3 का स्क्वायर कीजिए। 3 का क्यू और 3 के स्क्वायर में से अगर माइनस कीजिए तो आ जाएगा दोस्तों 18। 3 का क्यू 27 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 27 में से 9 गया तो 18 आएगा। उसी टाइप से दोस्तों 4 का क्यू कीजिए, 4 का क्यू कीजिए, फिर 4 का स्क्वायर कीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए तो फिर आएगा 48। फिर दोस्तों 5 का क्यू कीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, 5 का स्क्वायर और 5 का क्यू, 5 का स्क्वायर करके माइनस कर दीजिए। 5 का क्यू हो गया 125, अब 5 का स्क्वायर हो गया 25। 125 में से 25 गया तो 100 बचा। उसी टाइप से दोस्तों
6 का क्यू कर लीजिए और फिर माइनस 6 का स्क्वायर कर लीजिए। 6 के क्यू में से 6 का स्क्वायर कर लीजिए। 6 के क्यू में से 6 का स्क्वायर कर लीजिए। तो दोस्तों 216 में से अगर 36 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 180 होगा। और 180 देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आया होगा ऑप्शन नंबर बी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों। देखिए 2 का क्यू और 2 का स्क्वायर करके माइनस कर दिए तो 4 आ गया। 3 का क्यू और 3 का स्क्वायर करके माइनस कर दिए तो 18 आ गया। 4 का क्यू और 4 का स्क्वायर कर दिए तो 48 आ गया, माइनस कर दिए तो। ठीक है, आप फिर से समझ लीजिए एक दफ़ा, आपको नहीं पता चला तो। ये हो गया 2 का क्यू कितना होता है? 8, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 8 में से 4 गया तो 4 बचा। 3 का क्यू कितना होता है? 27। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 27 में से 9 गया तो 18 बचा। 4 का क्यू कितना होता है? 64। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 64 में से 16 गया, 48 बचा। 5 का क्यू कितना होता है? 125। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 125 में से 25 गया तो 100 बचा। 6 का क्यू कितना होता है? 216, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 216 में से 36 गया तो बचा 180। और देखिए 180 यहाँ पर आया हुआ है, यानी प्रश्नवाचक जी के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी दोस्तों? तो प्रश्नवाचक जी के स्थान पर 180 रखा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप समझिए। देखिए ये हो गया दोस्तों, प्रश्नवाचक जी के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी यही देखना होता है। ये हो गया दोस्तों 11 का स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों 9 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 9 81। ठीक है, फिर हो गया ये 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 7 7 49। फिर हो गया ये 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 50 25। फिर हो गया ये 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर तितरी के 9। अब दोस्तों देखिए, एक बार 11 का स्क्वायर, उससे 2 कम, 9 का स्क्वायर फिर उससे 2 कम, 7 का स्क्वायर फिर उससे 2 कम, 5 का स्क्वायर फिर उससे 2 कम, 3 का स्क्वायर उससे 2 कम, 1 का स्क्वायर होना चाहिए। और 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, यानी प्रश्न एक कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, देखिए दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक जी के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी दोस्तों? प्रश्नवाचक जी के स्थान पर 1 रखा जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। तो देखिए प्रश्नवाचक जी के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी यही देखना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हो गया 11 का स्क्वायर। ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 11 का स्क्वायर होता है 121 होता है 11 का स्क्वायर। अगर दोस्तों 121 को माइनस कर दीजिएगा 575 में, तो वो आ जाएगा कितना? 454 आ जाएगा। फिर दोस्तों 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर दोस्तों 9 9 81 होता है, 81। और दोस्तों 454 में अगर 81 को माइनस कीजिएगा तो वो आएगा 373। उसके बाद दोस्तों फिर हो गया 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49। 7 7 49। ठीक है, तो दोस्तों 373 में से 49 माइनस करिएगा तो 224, 324 आएगा। 373 में से 324 माइनस 373 में से अगर 49 माइनस कीजिएगा 324 आएगा। ये इससे 11 से 2 कम, 9 9 से 2 कम, 7 7 से 2 कम, अब 5 है, तो
5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 को दोस्तों अगर 324 में अगर 25 माइनस कर दिए तो कितना आएगा दोस्तों? 299। और 299 कहीं ऑप्शन में आया हुआ दोस्तों, देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर बी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी? तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 299 भरा जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों। देखिए ये हो गया 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 121 को अगर 575 में माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 454। फिर दोस्तों ये 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81। फिर 81 को दोस्तों अगर 454 से माइनस करेंगे तो वो होगा 373। फिर दोस्तों 373 में 49 माइनस करेंगे। 7 का स्क्वायर 49। 373 में अगर 49 माइनस करेंगे तो 324 आएगा। फिर दोस्तों 324 आएगा। 324 में दोस्तों 5 का स्क्वायर 25 अगर माइनस करेंगे दोस्तों तो 299 आएगा। 299 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है, देखिए आया हुआ है ना। तो दोस्तों इसी टाइप से बनता है। देखिए प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 299 रखा जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों सारा क्वेश्चन हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2, 4, 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूं। चैनल को दोस्तों इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।